नमस्कार। आज हम सीधा उस कड़वे सच की बात करेंगे जिसका सामना हर नए ट्रेडर को करना पड़ता है। हमारा फोकस आज इस बात पर है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एंट्री लेना काफी नहीं है, बल्कि सरवाइव करने के लिए क्या बुनियादी कदम उठाने चाहिए। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन टिके रहने के नियम बेहद कड़े हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधा गहराई में उतरते हैं। मार्केट की सबसे बड़ी और दिलचस्प विडंबना क्या है? जो भी इंसान यहाँ आता है वो यही सोचकर आता है कि 1 लाख लगाऊंगा और उसे 2 लाख कर दूंगा। कोई भी अपना नुकसान करने के इरादे से नहीं आता है ना? हर कोई पैसा डबल करने की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन असलियत में लगभग कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। आज की इस चर्चा का रास्ता एकदम साफ है। हम मार्केट की असलियत, विफलता की टाइमलाइन, मार्केट के गणित, सर्वाइवल के लिए जरूरी शिक्षा और अंत में वही ट्रेड करें जो सामने है वाली कोर फिलॉसफी को कवर करेंगे। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ट्रेडिंग की वास्तविकता की, और वो भी सीधे सेबी के आंकड़ों के नजरिए से। ये डेटा देखिए। सेबी का हालिया डेटा एकदम साफ दिखाता है कि मार्केट में ट्रेड करने वाले 89% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। जी हाँ, 89%। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नुकसान उठाता है और केवल 11% लोग ही असल में मुनाफा घर ले जा पाते हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो साबित करता है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे मार्केट में उतरना कितनी बड़ी भूल है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात छुपी है। कुछ समय पहले तक सफलता का यह आंकड़ा सिर्फ 8% हुआ करता था, यानी 92% लोग हार रहे थे। अब ये जो 3% का उछाल आया है और आंकड़ा 11% तक पहुंचा है, ये कैसे हुआ? ये पूरी तरह से एजुकेशन यानी सही शिक्षा की वजह से है। जब लोगों ने खुद को एजुकेट करना शुरू किया, अपने स्किल्स को तराशा, तो उनके लंबे समय तक टिकने की संभावना अपने आप बढ़ गई। मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है। अब आते हैं विफलता की टाइमलाइन पर, जिसे अक्सर वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये सफर और टाइमलाइन देखिए। जब लोग मार्केट में एंट्री करते हैं तो जोश 7वें आसमान पर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि महज 6 महीने के अंदर 60% लोग पूरी तरह से वॉश आउट हो जाते हैं। उनका पूरा कैपिटल खत्म। इसके बाद जो बचते हैं उनमें से 5 साल गुजरने के बाद सिर्फ 8% लोग ही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। और सच्ची मास्टरी, रोज स्किल के साथ सफलतापूर्वक ट्रेड करने वाले लोग 100 में से सिर्फ 2% होते हैं। ये सफर वाकई में बहुत क्रूर है। ये तो हुई समय की बात, लेकिन अब आते हैं मार्केट के गणित और नियंत्रण पर। हमारे वो अदृश्य दुश्मन जो हर वक्त हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आखिर इतने सारे लोग हारते क्यों हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट मैथमेटिक्स। ट्रेड लेते ही एसटीटी, जीएसटी, सेबी के चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज, ये सब खर्चे अपने आप जुड़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेड लेते ही एक ट्रेडर माइनस में चला जाता है। सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए भी, यानी बिना नुकसान के बाहर निकलने के लिए भी, इस प्राकृतिक सांख्यिकीय नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। और इस गणित के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है नियंत्रण। मार्केट की दिशा मास बाइंग और सेलिंग से तय होती है, जिसे कोई एक इंसान कंट्रोल या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मुनाफा मार्केट के हाथ में है, तो फिर कंट्रोल किस चीज पर है? एक ट्रेडर का पूरा कंट्रोल सिर्फ 2 चीजों पर होता है। पहला, वो मार्केट में एंट्री कब ले रहा है, और दूसरा, वो अपने नुकसान को कितना सीमित रख रहा है। बस यही हमारे हाथ में है। तो अब सवाल उठता है कि इस माहौल में सरवाइव कैसे किया जाए? चलिए शिक्षा और सर्वाइवल के अहम कदमों पर नजर डालते हैं। अगर उन 11% जीतने वालों की लिस्ट में शामिल होना है तो ये 3 कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले, खुद को एजुकेट करना। बिना स्किल के टिकना नामुमकिन है। दूसरा, बेहद धैर्य के साथ एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना। और तीसरा, जब ट्रेड सही साबित न हो तो तुरंत अपने नुकसान को काटना। ये नियम ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जमीन पर 1 लाख रुपए से भरा एक बैग रखा है। अगर वो ठीक पैरों के पास है तो बस झुकना है और उसे उठा लेना है ना? एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, एकदम सामने और स्पष्ट। लेकिन अगर वो बैग
पैरों के पास नहीं बल्कि थोड़ा साइड में पड़ा है और उसे उठाने के लिए अपनी जगह से एक कदम खिसकना पड़े, तो उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग की भाषा में इसका मतलब है कि रूल्स और सेटअप के साथ समझौता किया जा रहा है। अगर मार्केट में एंट्री लेने के लिए नियमों को थोड़ा सा भी मोड़ना पड़े या जबरदस्ती करनी पड़े, तो समझ लीजिए जीतने का वो एज वहीं खत्म हो गया। और यहीं से हमारी आज की मुख्य फिलॉसफी निकल कर आती है, वही ट्रेड करें जो सामने है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ये लाइन ट्रेडिंग के पूरे सार को बयां करती है। ये सोचना कि मार्केट को कहाँ जाना चाहिए पूरी तरह से बेकार है। इंसान के अपने अंदाजे या भविष्यवाणियां मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखते। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। सफल होने का एक ही तरीका है, सिर्फ उस चीज पर रिएक्ट करना जो मार्केट असल में कर रहा है, ना कि जो हम सोच रहे हैं कि उसे करना चाहिए। सफल और विफल ट्रेडर के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक फेल होने वाले ट्रेडर के पास धैर्य नहीं होता, वो अपनी मान्यताओं पर ट्रेड करता है और मुनाफे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहीं जो ट्रेडर सरवाइव करता है, उसमें अपने सेटअप का इंतजार करने का गहरा अनुशासन होता है। वो केवल उस वास्तविकता पर ट्रेड करता है जो स्क्रीन पर दिख रही है, और उसका पूरा फोकस बिना किसी इमोशन के अपने नुकसान को छोटा रखने पर होता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब मार्केट की दिशा तय करना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो क्या लक्ष्य भविष्य की भविष्यवाणी करना होना चाहिए, या फिर हमारा पूरा फोकस शिक्षा, धैर्य और नुकसान को कड़ाई से कंट्रोल करके सिर्फ इस मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करने पर होना चाहिए? क्योंकि ये तय है, जो सरवाइव करेगा वही आखिर में जीत पाएगा।